हेलो फ्रेंड्स, सॉरी मैं प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस नहीं कर पाया। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 74 तक डिस्कस कर चुके थे ये, और 75 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का पदाधिकारी है। तो वित्त मंत्रालय जो है ना, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का पदाधिकारी है। और प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब का चैनल है बीपीएस उपाय, आप सब सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें वो लोग। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरा जो ये चैनल है बीपीएससी बॉय, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। प्रभावी राजस्व घाटे किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? तो 2011-12 में पेश किया गया था। ब्याज भुगतान का आइटम है, तो राजस्व व्यय को ब्याज भुगतान का आइटम कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। HDR 2014 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक है, तो 135 रैंक है। निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य के सूचकांक का वितरण है, तो इसका जो ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। केवल फोर शहरी गैर श्रमिक कर्मचारी के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 में है 2013-14 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन क्या था? तो 30.72 मिलियन टन था। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके नियंत्रण निर्यात से कमाता है? तो कपड़ा के निर्यात से कमाता है, जो विदेशी करेंसी होती है वो। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया था विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रस्तावित की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, तो ग्राम मुद्रा को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के में शामिल नहीं है? तो तिलहन नहीं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया भारत में बजट घाटे का पूरे करने के तहत ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है, तो इसे कब समाप्त कर दिया गया है? 31 मार्च 1997 में समाप्त कर दिया गया है। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो भारत में सेवा कर 1994 टू 1995 में प्रारंभ किया गया था। रुपया के प्रत्यानीयता का तात्पर्य है, तो ये जो है रुपया तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। क्वेश्चन नंबर 84 में डिस्कस करेंगे। केंद्रीय सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर और राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, यानी स्टार्टिंग से 1 2 3 4 करेक्ट है। निगम कर है, निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर है, कस्टम है, संदर्भ उत्पादन शुल्क है। क्वेश्चन नंबर 89 पे पूछा गया है माइका लद्दू और मध्य उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र में मध्य उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। शिशु मृत्यु दर क्या है? तो शिशु मृत्यु दर जो है हर 1,000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापक संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो इसका जो ऑप्शन से बी सही हो जाएगा। 1972 से लेके 1973 और 1976 से लेके 1977 निम्नलिखित समझौतों पर विचार कीजिए, तो इसका ऑप्शन से बी सही हो जाएगा। SAFTA दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 93 में पूछा गया है किस वर्ष कृषि का संदर्भ क्षेत्रों में विकसित औसतन वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी? तो ये जो है 2002-3 में नकारात्मक हो गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट है। बीमा वर्ष बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड
द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 95 डिस्कस करेंगे। पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं बीपीएससी ने वो उन्होंने ऑप्शन ई नहीं रखा है वो टाइम पे, अब उन्होंने ऑप्शन ई रखा है और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो भी चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर ई में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ना तो एक ना ही दो, यानी दोनों में से कोई सही नहीं है। 96 में पूछा गया है भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार की शामिल है, तो इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं है। उपयुक्त में से सभी है। भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार में शामिल है, तो उपयुक्त में से सभी CRR और CLNR को काम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर में अधिक अभी नियम करना। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय निर्माण का एक अंग नहीं है, तो ये जो है कृषि अधिनियम आयोग जो भारतीय निर्माण का एक अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 डिस्कस करेंगे। भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीब रेखा के लिए सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 और 3 ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 26 प्रतिदिन और नागरिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 32 रुपीज़ प्रतिदिन, ऐसा कुछ है। इतना रुपीस प्रतिदिन दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ग्रामीण गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के लिए सही है। और ये पूछा गया है भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही है, तो ग्रामीण क्षेत्र में 26 रुपये से नीचे जो कमा रहे हैं उसका होगा। नारी शहरों में 32 रुपये से नीचे कमा रहे हैं। तो था कि गज ये पूछा गया, ये इतना इम्पोर्टेंट रखता नहीं है, अभी तो बहुत चेंज हो गया है। निम्नलिखित योजना में पर वित्तीय विचार कीजिए, इसमें क्या विचार करना है हमें, और इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ट्राइसेम, RLGSP और JRY और ESE। क्वेश्चन नंबर 100 डिस्कस करेंगे। स्तंभ एक और स्तंभ ख को मिलाए नीचे दिए हुए कूट का सही चयन करके, तो राष्ट्र नीति किसके अंतर्गत है, तो 2000 ईस्वी में आया था। समुद्रिक मत्स्य नीति ये जो है 2004 में आया था। नवीन विदेशी व्यापार नीति ये 2014 में आया है। 7वें वित्तीय आयोग जो है और 1978 में आया है। तो ये कुल मिलाकर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 101 पे डिस्कस करेंगे। पालंग पथ की स्थापना किसने की थी, तो करम शाह ने की थी पालंग पथ की स्थापना। यहाँ से हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये जो डिस्कस किया ना भी हम लोग ने 75 से लेकर 100 तक का, वो इम्पोर्टेंट, वो 2014 का डाटा है, उससे पहले का उतना इम्पोर्टेंट रखता नहीं है। अभी 101 से लेके आगे का जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट रखता है अपकमिंग एग्जाम के लिए। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, तो करम शाह ने की थी। फराजी कौन थे, तो फराजी थे हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे। और क्वेश्चन नंबर 103 है रामोसी विद्रोह सही के रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो ये जो है पश्चिम घाट में हुआ था। बदेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बदेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था, और ये नाम से कनेक्टेड है। बड़ौदा गुजरात में स्थित है, और बदेहा विद्रोह का नाम भी बात से ही रखा गया है। और भारत में मीडिया के नियंत्रण करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया थे, तो ये जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1835, 1867, 1878, 1908 में पारित किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 106 में 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रतिक्रिया शुरू हुई थी, तो इसका जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त मतलब सही।
कांग्रेस आंदोलन में रणनीतिकारों पर, कांग्रेस आंदोलन में उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा गया है, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेखन श्री 1893 टू 1904 के स्व हर बार के साथ संपर्क के से बाहर होने के लिए कांग्रेस का आलोचना की गई थी। तो अरविंद घोष की आलोचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे नेहरू रिपोर्ट। तो मोतीलाल नेहरू भारत में संविधान, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता के में एक कमेटी के द्वारा किया गया था और इसका विषय था संविधान व्यवस्थाएं। और क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया है, कैथरिया मेरो एड्रेस एक्शन हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूम्स और विलियम डेवी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो वो लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत की टिप्पणी लिखी थी, हालत पर टिप्पणी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बिस्मिल ने लिखा था। और ये 66 को यूपीएससी के एग्जाम में सेम क्वेश्चन से आया हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है हर प्रीवियस ईयर्स के, इससे 10 to 12 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया था? तो उसका नाम था मौलाना हरसत माहिनी ने उठाया था, मोहिनी ने उठाया था। एक्चुअली माहिनी हो गया, मोहिनी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, 112 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ के स्थापना के क्रमशः साथ में करीब वर्ष पहचानिए। तो इसका ऑप्शन से बी सही हो जाएगा। 1925 से लेके 1925 तक ही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भू और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा की गठन की। तो 1930 के दशक में किया था। अब क्वेश्चन नंबर 114 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 1885, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1885 में बंगाल और बिहार की भूमि कर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराए अधिनियम द्वारा किया गया था, अधिनियम द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, 115, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1920 से लेकर 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के प्रचलित मनोनियों में से एक यही थे कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रति थे। क्वेश्चन नंबर 117 डिस्कस करेंगे, इनमें से कौन बिहार का के किसान के नेता थे? तो इसका सही आंसर है स्वामी विद्यानंद थे। और ये सही हो जाएगा, विद्यानंद और स्वामी सहजानंद दोनों थे। तो ए में 1 और 2 दिया गया है, तो स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद दोनों थे। और क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा गया है, किस क्षेत्र में राहुल संस्करण 2020 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये जो थे छपरा क्षेत्र में थे। राहुल संस्करण हिंदी के यांग साहित्य का पिता कहा जाता है उनको, राहुल संस्करण। और असहयोग आंदोलन में छपरा के क्षेत्र से सक्रिय थे ये। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। 1857 में दरभंगा डुमराव और हटावा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों, आदमी तथा पैसों से अंग्रेज की मदद कर रहे थे। तो 1857 में दरभंगा डुमराव और हटावा के महाराजों और उनके साथी जमींदार
रो ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेज की मदद की थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ए क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किसे दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसा चात्विक नाम तहत लिखकर चंपारण में किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। तो ये जो है ना पीर मोहम्मद मुशीन ने डाला था। पीर मोहम्मद मुशीन ने 1916 ईस्वी में दुखी आत्मा दुखी हृदय और क्षमद मानों के लेखक कर चंपारण में किसान की दुर्दशा को प्रकाश में डाला था। तो पीर मोहम्मद मुशीन ने डाला था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन से ये मैथ से है, मैं इसको सिर्फ आंसर बताते जाऊंगा। आप इससे भी मैथ से भी क्वेश्चन जो है ना रिपीट होते हैं और 3 to 4 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इसको बाद में सोल्व करेंगे। 121 का आंसर सी सही हो जाएगा और 110 सी में दिया गया है। 122 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 दिया गया है। 123 का आंसर बी सही हो जाएगा, 0 दिया गया है। 124 का आंसर डी सही हो जाएगा, 0.6987 दिया गया है। 125 का आंसर जो है बी सही हो जाएगा, x से ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 ये हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समानांतर श्रेणी। 127 में का आंसर जो है इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 25 ही करेक्ट होगा। और 128 का आंसर जो है इसका ऑप्शन आंसर जो है 45 डिग्री होगा। 129 का जो आंसर है ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन डी में 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 130 का जो आंसर है उसका जो आंसर है ऑप्शन बी सेलेक्ट कर सकते हैं, बी सही है, 7 इकाई है। अब क्वेश्चन नंबर 131 फिर से डिस्कस करेंगे। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से है होता है? तो सूक्ष्म पुष्प कली से। ये क्वेश्चन 166 में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से होता है प्राप्त होता है? तो सूक्ष्म पुष्प की कली से प्राप्त होता है। एकदम सेम एज इट इट डूटो क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए अभी तक हमें 5 क्वेश्चन मिल चुका है रिपीटेड क्वेश्चन। ओक्रोजीन संबंधित है। तो ओक्रोजीन कर्क रेखा कर्क रोग से संबंधित है। प्लीज़ इसे VVIP में नोट कीजिएगा, अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 133 से डिस्कस करेंगे, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ये भी 66 BPSC में आया प्री के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 133 में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। DNA को किससे के अंत पद में बनाया था? तो अर्थ कॉनवेज ने बनाया था। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया 65 में। अर्थ कॉनवेज ने DNA ने बनाया था। तो ये भी फिर से रिपीट करेंगे। DNA को किसने आतंक पद में बनाया था? तो आर्थन कॉर्नबर्ग ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 135। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक की प्रयुक्त किया गया था? तो उसमें ना प्लूटोनियम प्रयुक्त किया गया था। ये भी VVIP में नोट कर लीजिएगा, प्लूटोनियम होगा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है, उनका नाम क्या था? तो कॉपर निकसस था। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसे भी रिपीट मान सकते हैं। क्रॉस्मिन किरण है आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो ये जो है कार्बन है ना, हर कार्बनिक यौगिक में मिल जाता है। कोई इसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस कीजिएगा। 138। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो कार्बन जो है हर सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 139। तीव्रता का प्रयुक्त
तीव्रता एवं प्रयुक्त के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कारक रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयनीय विकिरण का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 में है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो एक स्वस्थ में 5 to 6 लीटर होता है। टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो ये संक्रमण रोग का उदाहरण है। टाइफाइड तथा कॉलरा जो है संक्रमण रोग का उदाहरण है। और इसके ऊपर का क्वेश्चन फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अभी यहाँ पे नोट कर लीजिए। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है तो 5 से 6 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 142 डिस्कस करेंगे। इसमें पूछा गया है यकृत तथा मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजेन के रूप में होती है। ग्लाइकोजेन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ग्लाइकोजेन में जमा और वसा के रूप में उपयोग में करता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन हुक ने की थी जीवाणु की खोज। ल्यूवेन हुक ने की थी। जीवों में अधिकतम विविधता का कारण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में पूछा गया सहभागी। 144 का आंसर जो है ना सहभागी है। जीवों में अधिकतम विविधता का कारण है तो सहभागिता का कारण है। और क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा गया कीट संबंधन क्या है? कीट संबंधन जो है ना कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 146 से सबसे छोटा जीव जैसा स्वयं विकसित एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसे कहते हैं तो माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसको फिर से पढ़ लेंगे। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है इसे BBIB में नोट कर लीजिएगा तो माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 में पूछा गया है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रक्षेपण हुआ था। तो ये जो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनका क्रिश्चियन बर्नार्ड डॉक्टर का नाम है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। और ये 2 स्टूट अस्पताल केपटाउन में 53 वर्ष के लेविस बाइस्कांकी के शरीर में 3 दिसंबर 1967 को हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया था उन्होंने। और क्वेश्चन नंबर 148 में वृक्क से प्रति मिनट औसतन रक्त प्राप्त होता है तो 1200 cc होता है। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वृत्तिक सेब के आकार का होता है। सेब के आकार का होता है और वृत्तिक के प्रति मिनट 1200 cc औसतन रक्त प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 पादप कली है तो पादप कली किसको कहते हैं? ऑप्शन ए एक भ्रूण टहनी को कहते हैं। एक भ्रूण टहनी को। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में नोट कर लीजिए 100% आने की चांसेस है। पादप कली को एक भ्रूण टहनी को पादप कली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 डिस्कस करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसमें ब्यूटेन प्रयुक्त होती है। और ब्यूटेन जो है ना एक उच्च ज्वलनशील है, गंधहीन और औसतन ये द्रवावस्था में पाई जाने वाली गैस है जिसका उपयोग हम लोग सिगरेट लाइटर में करते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे 147 क्वेश्चन में सर्वप्रथम मानव हृदय का रोपण कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। डॉक्टर का नाम था क्रिश्चियन बर्नार्ड। और वृत्तिक प्रति मिनट औसतन रक्त प्रभाव करती तो 1200 cc करती है। पादप कली है। पादप कली जो है ना एक भरणीय टहनी है। और सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो ब्यूटेन प्रयुक्त होता है। और ब्यूटेन गैस के अंदर में
ये रंगीन होता है और आसानी से द्रवावस्था में पाया जाता है। तो मैं आप सब फ्रेंड्स को धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड शेयर माई वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। मेरा ये वीडियो प्लीज़ अपने सब फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।